भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और विशिष्ट सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसके मूल में वेद वेदांग, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण इत्यादि संस्कृत वाङ्मय में वर्णित ज्ञान विज्ञान की निधि है। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध सूक्ति है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यत्र हास्ति न तत् क्वचित। अर्थात जब महाभारत ग्रंथ की रचना की गई, उस समय तक ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, आचार्यों के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया गया था वह सब इस ग्रंथ में उपनिबद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में स्वयं महर्षि व्यास कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यय शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृताः। अर्थात उपनिषद, दर्शन, पुराण इत्यादि शास्त्रों में जो ज्ञान निहित है उसका सार गीता में वर्णित है। इसलिए गीता सम्यक रूप से गेय, पठनीय, मननीय और आचरणीय है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टा स्यामिति में मध्य। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद स्वरूप आध्यात्मिक चर्चा की पढ़ेगा और अपने अंतःकरण में धारण करेगा, उसके ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा। ज्ञान यज्ञ के विषय में 4th अध्याय में कहा गया है कि श्रेयाद द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ जाने परिसमाप्यते। अर्थात इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाहित हैं। गीता शास्त्र समस्त मानव सभ्यता के कल्याण के लिए है। यह सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है। ईश्वर से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करता है। 18वें अध्याय में लिखा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। विद्वान गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विवेचन मानते हैं। ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म के द्वारा चित्त की शाणियां प्राप्त होती है तथा भक्ति के द्वारा आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों का समत्व ही योग है, जैसा कि गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। व्यावहारिक रूप से देखें तो गीता में प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव आचार संहिता इत्यादि ज्ञान विज्ञान के अनेक लोकोपयोगी विषयों का वर्णन है। वस्तुतः गीता वेद वेदांग, उपनिषद, दर्शन, विभिन्न विचारों, विभिन्न सिद्धांतों का समन्वयात्मक विशाल कोश है। इस ग्रंथ की भाषा परिमार्जित, परिष्कृत और अत्यंत सरल है। यद्यपि ऋषियों का समग्र विमान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण के लिए है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से मानव को विशेष जीवन दर्शन प्रदान करती है। लोक श्रुति प्रसिद्ध है कि यादृशम यस्य दर्शनम तादृशम तस्य जीवनम। वस्तुतः मानव चरित्र के व्यवहार का जो मर्यादित स्वरूप है वही जीवन मूल्यों पर आधारित आचार संहिता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि ही सभी दुर्गुणों और दुविचारों के मूलभूत हैं। इन्हीं के आवेग से असत कर्मों में दुष्प्रवृत्ति होती है। प्रश्नोत्तर रूप से श्लोकमय संवादों में निबद्ध यह ग्रंथ अत्यंत रुचिकर है। यद्यपि इसके भाव गूढ़ और रहस्यात्मक हैं, तथापि अत्यंत उपयोगी, कल्याणकारी और मंगलदायक हैं। इस ग्रंथ के अनेक भाष्य, अनेक टीकाएं और विविध व्याख्याएं जगत में प्रचलित हैं, किंतु स्वामी समर्पणानंद सरस्वती ने जिस सरल भाषा में इसका हिंदी अर्थ पदानुक्रम और अन्वय के साथ किया है वह जन सामान्य के लिए भी सहज बोधगम्य है। श्री स्वामी समर्पणानंद जी पूर्व नाम श्री पंजीरो बुद्ध देव विद्यालंकार था। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के अत्यंत मेधावी प्रतिभाशाली विद्वान स्नातक थे। संस्कृत भाषा पर आपका अप्रतिम अधिकार था। कविता, गद्य, पद्य सभी शैली में आपकी रचनाएं अप्रतिम हैं। सरस्वती वाग्देवी मानी उनकी जिह्वा पर नाचती थीं। अंग्रेजी भाषा पर भी आपका बड़ा अधिकार था। आपने वैदिक, लौकिक, संस्कृत साहित्य पर आधारित लगभग 2 दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय ग्रंथों का प्रणयन किया है। यजुर्वेद के प्राचीन व्याख्या ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 3.25 कांडों का विस्तृत भाष्य किया है।
वह वैदिक साहित्य में एक सर्वथा निराली रचना है। इस भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि शतपथ, ब्राह्मण में और यजुर्वेद में कितना उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। प्रस्तुत गीता के भाष्य में भाष्यकार की प्रतिभा और पांडित्य के पग पग पर दर्शन होते हैं। पाठक इस भाष्य को पढ़े और गीतामृत रस का पान करें, यही अभिलाषा है। पद्म पुराणकार ने भगवद गीता का महाभाष्य इस प्रकार से वर्णित किया है: जो प्रतिष्ठा वेदों में पुरुष सूक्त की है, जो प्रतिष्ठा पुराणों में विष्णु पुराण की है, एवं जो प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र में मनुस्मृति को है, वही प्रतिष्ठा महाभारत में भगवद गीता की है। वेदेषु पौरुषम सूक्तम पुराणेषु छ वैष्णवम, भारते भगवद गीता धर्मशास्त्रेषु मानवम। गीता ग्रंथ किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है, अपितु वह सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक ग्रंथ है। यह संवाद ग्रंथ है। पाठक अपने गुह्य से गुह्य रहस्यों को इसके सामने उपस्थित करता है और समाधान प्राप्त करता जाता है। गीता के प्रत्येक अध्येता को गीता का अध्ययन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है गीता उन्हीं के मंतव्य को परिपुष्ट कर रही है। अध्येता को क्षराक्षर में, कर्म अकर्म में, सांख्य योग में समन्वय ग्रंथ प्रतीत होने लगता है। भारतीय दर्शनों का जहां इसमें समन्वय है, वहां उनका सार भी आ गया है, अतः गोता सार ग्रंथ भी है। प्रस्तुत गीता भाष्य की अनेक विशेषताएं हैं। इसके दिग्दर्शन भूमिका को पढ़ने लेने मात्र से अभिप्रायार्थ को हृदयंगम किया जा सकता है। जिन जिन श्लोकों में गूढ़ार्थ को खोजना है, उसके साथ विशेष विवेचन द्वारा उसको व्याख्यापित किया गया है। जैसे कि प्रथम श्लोक को ही लें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव। इसके विशेष विवेचन में लिखा है, हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें दैव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्धार्थी होकर आमने सामने खड़े रहते हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में अध्याय की संगति विशेषता से दर्शाई गई है। गीता के सांख्य शब्द की विवेचना करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, सांख्य अर्थात यथार्थ स्वल्प निरूपक शास्त्र में सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभि जया जयो यह बुद्धि बताई गई है। जिसके मन में धर्म बुद्धि उदय हो गई है तथा सुख दुख लाभालाभ जयाजय बुद्धि सर्वथा लुस हो गई है, वह कोई भी कर्म उतना करेगा जितना धर्म पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार स्थान स्थान पर अस्पष्ट शब्दों का बड़ा उत्तम विश्लेषण विवेचन प्रस्तुत भाष्य में किया गया है। संप्लुतोत्के वेदवादिना पितरहम चतुर्भुज विश्वरूप पापयोनि आदि शब्दों की व्याख्या देखते ही बनती है। अहम और माम का तात्पर्य तथा श्री कृष्ण के समष्टि जीवन का विवेचन दर्शनीय है। प्रत्येक श्लोक के साथ संस्कृत में अन्वय भी दिया गया है, जिससे गीता के साधारण संस्कृतज्ञ पाठकों को संस्कृत सीखने में भी सहायता मिलेगी। संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा अनेक सत्साहित्य का प्रकाशन द्रुत गति से हो रहा है। बहुत से जिज्ञासुओं की अपेक्षा रहती है कि उन्हें कोई ग्रंथ संस्कृत का पढ़ने को मिले, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके। इस दिशा में सरल सरस जीवनोपयोगी इस गीता ग्रंथ का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया जा रहा है। आशा है सुविज्ञ पाठक गण इस गीता ग्रंथ को पढ़कर स्वमनन चिंतन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में डॉ. हरिदत्त शास्त्री द्वारा प्रणीत इस श्लोक के माध्यम से इस अद्भुत समर्पण भाष्य के रचयिता स्वामी समर्पणानंद जी के प्रति हठात मुख से यही निकलता है। उन्हीं के शब्दों में भाष्यम यद भवतावता त्रिजगताम ज्ञानार्थ मुद्दासितम तेने में मनुजा अबोध गहन ध्वांतम निरस्यात्मनः श्रद्धा स्नेह सुमय खर्ज विरचिताम दत्वा भवत पादयो आकल्पम तव कीर्तन विषयताम नेष्यन्ति तांस्तान गुणान एकताम ज्ञान उठाटिनाम सोनन।